नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपनी चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। DFL फैमिली DFL नंबर्स निफ्टी ने अभी तक लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं किया है। जी हाँ गैस, कल का दिन का जो रैली था और कल दोस्तों जो हमें भाव देखने को मिला, ये एक साल की रैली का सबसे उच्चतम भाव था। बट इसी बीच में गैस जब निफ्टी और सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई फिर से हिट करेंगे, जैसे कि गैस बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जिनके इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत दमदार थे, उसमें गैस वन बाय वन करके ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगी। तो जी गैस नतीजों के दम पे ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जहां पे गैस आप चाहें तो अभी भी रैली के पहले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जी गैस इस वीडियो में मैं बहुत सारे स्टॉक्स का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज उनके इस क्वार्टर के मार्जिन्स थोड़े से फॉल हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उन सब में 3 से 6 महीने के बाद रिकवरी होगी अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो। मार्केट में आपको याद होगा कि ताज़ा जो अपडेट होती है, जो अच्छे नंबर पेश करते हैं, वो बहुत सारे एनालिस्ट का और टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पे होते हैं और उसमें हमें अच्छी खासी शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिलती है। बट इसी बीच में गए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया, उनके मार्जिन्स अभी तो फॉल हुए हैं, बट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में वो ठीक हो जाएंगे। उन सब में अब ऑफकोर्स अपनी रणनीति को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये सब अगर आपको खरीदना है मिड कैप से, स्मॉल कैप से, जिनके नंबर्स इस क्वार्टर में मजबूत हैं, तो इन सब कंपनी पे अगर सब चाहें तो आराम से फोकस कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक है विनती ऑर्गेनिक्स, जो अपने आप में गैस इस क्वार्टर में बहुत दमदार नंबर पेश किए हैं और उसके बाद हमें अभी तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। 22, 2250, 2300 के आसपास इनके एक साल हाई हमें दिखाई पड़ते हैं और गैस एक साल हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसमें ब्रेकआउट हो जाए। तो गैस इनके नंबर्स दमदार थे और मार्जिन्स में भी हमें बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली है। तब कोर्स गैस विनती ऑर्गेनिक की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है केमिकल की एक बहुत ही पुरानी और काफ़ी रिनाउंड कंपनी है जो मिड कैप से बिलोंग करती है। में गैस ऐसे बहुत सारे केमिकल स्टॉक हैं जिनके परफॉर्मेंस काफ़ी डल थे बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज हाई, लाइक एक्सपेंसेस एंड ऑल, जिसमें दीपक है, लक्ष्मी है और बहुत सारी कंपनीज हैं। इवन SRF ने भी मार्केट को उतना सरप्राइज नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन सबको को बेच देना है, उन सब में रिकवरी होगी, लेकिन ये एक आध क्वार्टर के बाद हमें देखने को मिलेगा बिकॉज एक बार में सारे स्टॉक नहीं भागते। लेकिन गैस इस कंपनी में खास बात क्या है, इसमें स्टेबिलिटी है। अगर आप साइज़ देखें 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इसमें गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे ऐसा कोई बड़ी आपदा हमें दिखाई नहीं पड़ी। जहाँ पे गैस FIS ने इतना माल सेल किया था जून के महीने में, उसके बावजूद भी बहुत नहीं गिरा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कॉन्सोलेशन होता है गैस, इसमें जो फ्रॉथ होते हैं वो निकल जाते हैं और गैस ये फिर से तेज़ी के लिए एकदम सक्षम है। तो नंबर्स बहुत ही अच्छे, आप CMP में भी बाई कर सकते हैं और हर एक 150 पॉइंट के डिप में गैस अगर आप चाहें तो इस कंपनी को उठा सकते हैं बिकॉज 1850 का लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा ये बता पाना बहुत ही टफ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत जल्दी गैस 2800 से 3000 के आसपास भी जो लेवल्स है हमें आराम से कार्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। तो के दम पे बात की जाए, एक और केमिकल कंपनी है जिनके नंबर्स का सुपर डुपर हिट हमें दिखाई पड़े। एक तो गैस PI इंडस्ट्रीज ने मुझे बहुत खुश किया, फाइन ऑर्गेनिक्स ने भी गाइस बहुत खुश किया, विनती ऑर्गेनिक्स के नंबर से बहुत ही अच्छे हैं। तो PI की बात कीजिए, एग्रोकेमिकल स्पेस में गैस एक बहुत ही बड़ी किंग कंपनी है, जाइंट मेकिंग कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस। साइज़ पर अगर आप ध्यान दें तो 52,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इसमें गैस ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। प्लस फैमिली में गैस मत रहिएगा कि फिर से ये स्टॉक आपको 2600-2800 के आसपास मिलेगा। वो गैस आने के लिए मार्केट को कम से कम यहाँ से 15-20% करेक्ट होना पड़ेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ब्रेकआउट लवर है, बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टॉक तब तक नहीं खरीदते तो उसमें ब्रेकआउट नहीं हो जाए। तो ऑफकोर्स अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो इस कंपनी में गैस ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। लास्ट गैस एक साल का हाई इसने टच किया था, 10-12% के आसपास पोस्ट Q2 नंबर्स हमें रैली देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में हर एक 200 पॉइंट के आसपास फॉल में उठा सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और एक बार का इस कॉन्सोलेशन फेज के बाद अगर ये निकलता है तो जी कैसे कंपनी में आराम से हमें 4000 से लेकर 4200 के आसपास लेवल्स देखने को मिल सकता है और पूरा हद तक ऐसे कंपनी डिजर्विंग है बिकॉज जो नंबर्स हैं लास्ट 3 क्वार्टर से गैस मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई ज़रूर दिए हैं। कंपनी की बात की जाए, इसको गैस मैंने इतना बार कवर किया है कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर सपने में मुझे पॉलीकैब का नाम याद आता है। तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, अच्छी कंपनी अगर आपको सपने में परेशान करती है तो ये नॉक करती है कि आप सही दिशा पे जा रहे हैं। तो पॉलीकैब की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे। हेवल्स की बात की जाए, बहुत ही मीलों दूर से गैस नंबर्स को उसने बीट किया था और बहुत ही सरप्राइजिंग है कि जहाँ पे हेवल्स मार्केट लीडर होने के बावजूद भी पॉलीकैब से अभी के टाइम कोसों दूर हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो इन्वेंट्री का झटका तो सब में हमें देखने को मिल रहा है, बट पॉलीकैब ने गैस अपने मार्जिन्स को बहुत ही हद तक इंप्रूव किया और पिछले कुछ समय से गैस 800 के लेवल से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बार कवर किया, वहाँ से गैस ये स्टॉक 3 गुना से ज़्यादा भाग चुका है। लोग वेट कर रहे हैं 2000 लेवल का, तो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता,
लेकिन इसी बीच में गैस अगर आप टाइमिंग नहीं करना चाहते हैं तो इस कंपनी में गैस अभी भी मौका है, बिकॉज इस कंपनी में 1.5 साल से गैस कॉन्सोलेशन फीस हमें देखने को मिल रहा है। और एक बार गैस अगर 250 का लेवल तोड़ के 3,000 के आसपास जाता है, बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 3500 के भी आसपास गैस आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में ये कंपनी आपको दर्शन करवा सकती है। ख़राब केस में कंपनी गैस अभी भी 36 के पी ट्रेड करता है, जो मेरे हिसाब से गैस मार्केट लीडर होने के साथ साथ हेवल्स में एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई पड़ता है प्राइस होल्डिंग का। मतलब हेवल्स बहुत ही महंगा लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बट पॉलीकैब की बात की जाए तो नतीजों के दम पे गैस आप इस कंपनी पे अभी भी मौका ढूंढ के निवेश कर सकते हैं, वरना गैस आने वाले कल में ये कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी महंगा हो सकता है। खान फूड्स की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस इस पे मेरी लगातार कमेंट्री बनी है, लगातार फोकस बना हुआ है। अब दोस्तों कमेंट्री मैं बहुत दिन से दे रहा हूँ। अब जिन्होंने गैस 300, 350, 400 के भाव पे निवेश किया, बात सुन के फिर तक के उनके तो पैसे बन गए। बट अगर आप सोचेंगे कि भाई इस तरह का जो ट्रेलर है मैं ये देख के निवेश करूँ और फिर से करेक्शन हो जाएगा तो चिल्लाने लगेंगे, तो सही बात नहीं है। स्टॉक काफ़ी भाग गया, तो इसमें अगर आप निवेश करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में हो कि चलो मेरे हाथ से कहीं कहीं रैली निकलना चाहिए, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। ध्यान सुनिएगा, दो स्टॉक को उठाइएगा तो सही है और इसमें एकोमुलेशन कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज जो फंसा हुआ फील कर रहे थे पहले, पैसे उन्हीं के अभी के टाइम बन रहे हैं। ऐसे मैं बोलता हूँ कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि एक बार में सारे स्टॉक्स भाग जाएंगे, इम्पॉसिबल बात है। अभी के टाइम में का PSU और बैंकिंग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कम है, इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। IT से भरे हुए हैं, ये सोच के कि IT में तेज़ी थी मैंने IT लपेट लिया, तो आज वो थोड़ा सा परेशान है। बट IT का भी टाइम आएगा, जैसे बैंक निफ्टी का टाइम आया है। ऑफकोर्स गैस वो टाइम आने में थोड़ा समय लगेगा। तो हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है मैंने गैस ब्रेकआउट से पहले कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बार कवर किया था, और उसके बाद गैस यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था, बिकॉज यहाँ पे गैस बॉलिंजर बैंड का एक्सपेंशन था। टेक्निकल मैंने एनालिसिस करके को बताया था, और एक्जैक्टली गैस हमें कल के दिन पूरा ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि बहुत ही क्विक टाइम में ये 700 से 800 के आसपास भी जा सकता है। अगर इसमें कन्फर्म ब्रेकआउट जो हुआ है वो मोमेंटम कैरिड हुआ, तो ऑफकोर्स अगर आपके पास एक शेयर है तो ऑफकोर्स होल्ड करें, बेचने का सवाल नहीं। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा पूंजी आप फंसाइए मत। यस, पूंजी लगाना है तो विनती में ज़्यादा लगा सकते हैं अभी के टाइम में, पिडलाइट में लगा सकते हैं बिकॉज थोड़ी बड़ी कंपनी है तो कम फर्टाइल होती है। पॉलीकैब में लगा सकते हैं, थोड़ी बड़ी कंपनी। बट एच फूड में अगर आप ये सोच के कि लगाएंगे कि रैली हो गई है मैं फटाफट निवेश करके मालामाल बन जाऊंगा, गलत रणनीति है। बिकॉज जो 1.5 साल से फंसा हुआ फील कर रहे थे उनके पैसे बन रहे हैं। आज आप पैसे लगाएंगे तो पैसे 2 साल के बाद बनेंगे, बट येस आपको टाइम देने की भरपूर आवश्यकता हो सकती है। ये सब जो मैं स्टॉक कवर कर रहा हूँ, ये क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज नतीजों के दम पे। ऐसे तो गैस मैंने बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए हैं जो अभी के टाइम में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन येस उनके मार्जिन्स गैस ड्यू टू ऑनगोइंग कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अब पाइप PVC बिजनेस, पेंट बिजनेस सब कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज वो पता है कि ह्यूज इन्वेंट्रीज उन सब में हमें देखने को मिल रही है। तो चप्पल जूते वाली कंपनी भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन क्या टाइम ख़त्म हो गया? नहीं दोस्तों, आने वाले साइक्लिक रोटेशन में जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होने लगेगा, इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा, तो उन समय भी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो एंजल वन ने भी गैस इस क्वार्टर में बहुत धाकड़ नंबर पेश किए थे, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट विटनेस किया था। बट उसके बावजूद भी गैस कंपनी में हमें पिछले कुछ समय से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। बराबर गैस बहुत बार स्विंग करने का मौका देता है। तो जो रेंज है गैस 1400 से लेकर 1200, ये रेंज गैस याद रखिएगा। 1250 से लेकर 1450 के बीच में ये बहुत बार आता है, और बहुत बार 100-200 कमाने का मौका मिलता है। तो ऑफकोर्स मैं स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह सबसे लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। बीच में गैस 2000 के आसपास आया था। नतीजों के दम पे गैस आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 15 का PE है, बहुत बड़ा PE नहीं, 2.5% के आसपास सील्ड है, जो मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है गैस, अगर आपको इस कंपनी में फेथ नहीं है तो CDSL गैस इसका एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ये बात दोस्तों ग्रीन पैनल की, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बॉटम पे ये कंपनी आ चुकी है। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए ख़राब नहीं थे, ऑनगोइंग कंडीशन को अगर आप मद्देनजर रखें तो सुपर हिट नंबर्स नहीं बोलूँगा, लेकिन यस नंबर्स उतने भी ख़राब नहीं थे जहाँ पे आपको ये कंपनी फोर्स कर रही है कि आप इसको सेल करके दूसरा कंपनी खरीद ले। तो मैंने बहुत बार बताया, जब कंपनी कोई मल्टीबैगर फाउंड होती है तो वो गैस पहले से ही उसका एस्टीमेट बड़े बड़े प्लेयर्स लगा लेते हैं। इसका प्राइस होल्डिंग गैस पिछले कुछ समय से आपको अच्छे से पता है कि बहुत भागा था, बट ड्यू टू गुड नंबर्स ये 15 के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय कैसे स्टॉक भाग के 600 के आसपास आया था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 15-20% का डाउन साइड से खतरा लगता नहीं है, आप इस कंपनी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। डिस्क्लेमर का ओनली 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों नंबर्स अच्छे हैं। आने वाले कल में गिरावट अगर होती है डबल मौका है। बट यस पिछले कुछ समय से रैली बहुत ही हो चुकी थी। अगर 6 महीना साल भर स्टॉक नहीं चलता है तो उसके लिए गैस आपको रेडी होना चाहिए, तभी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे सर करना है क्या? करना कुछ नहीं है, अच्छी कंपनी होल्ड करें,
है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये कंपनी बॉटम पे आ चुकी है। अगर नहीं भी आती है, गिरते हैं, तो वहाँ पे गैस एवरेजिंग करने का, एड ऑन करने का मौका रहेगा, बट 3% से ऊपर लोकेशन आप इस कंपनी को ना दें। स्टॉक की बात की जाए, नतीजों के दम पे गैस लेटेंट व्यू के नंबर्स ही मुझे इस क्वार्टर में बहुत ही मजबूत दिखाई पड़े, बट ये बार बार 400 के लेवल पे गैस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खा रहा है। कंपनी गैस मुझे बहुत पसंद इसलिए होती है बिकॉज ये कंपनी डेट फ्री है और डेटा एनालिटिक्स में ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपको पता है कि डेटा के बिना लाइफ अधूरा है, सारी जगह डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो कंपनी उसमें काम करती है। और कंपनी के नंबर्स पे गैस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे। रही बात प्राइस छोड़ने की, 52 के आसपास है, 1 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है, मतलब 7 से 8,000 करोड़ के आसपास। लेकिन यस, अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो चुकी है, तो अगर आपको अभी निवेश करने का मौका मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैस इंटरडे में 360-50 के आसपास आती है और फटक से रिकवर भी हो जाता है, तो इस कंपनी में दम है, आप इसको होल्ड करें। और चाहे तो थोड़ा सा क्वांटिटीज फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए उठा सकते हैं। और यस, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स इस क्वार्टर में ख़राब हैं, रीज़न भी पता है, तो उन सब में कंटिन्यू करें। बिकॉज एक बार गैस मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करेगा, तो उसके एक क्वार्टर के बाद, 2 क्वार्टर के बाद जब साइकिल ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएंगे, रेट हाइक कम हो जाएगा, तो उन सब में गैस 1 बाई 1 करके एक तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। जैसा गैस हिंदुस्तान फूड में, पीआई इंडस्ट्रीज़ में और ये बहुत सारी कंपनीज़ में हमने विटनेस किया है। तो मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं इन सातों में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।